गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। लाइव आ जाए, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं हमारी आगे की। आज कल क्लास नहीं हो पाई थी। लाइव आ जाए, क्लास स्टार्ट करते हैं आगे की। हमारा चैप्टर चल रहा था 27 नर्वस, जो आपके सेंसरी ऑर्गन वाला। लाइव आ जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं आपके सेंसरी ऑर्गन का, जिसमें हम आई की स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, आंख की संरचना के बारे में और उसके कार्य देखेंगे, और आंख से संबंधित जितने भी आपके डिजीज होती है, जो रोग होते हैं, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। लाइव आ जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। आंख की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। आंख की संरचना के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने कल बताया था कि आपको कि जो हमारा सेंसरी ऑर्गन वाला ये चैप्टर है, इस सेंसरी ऑर्गन वाले चैप्टर में मैंने आपको बता दिया था कि संवेदी अंग क्या होते हैं, मतलब सेंसर ऑर्गन क्या होते हैं। ज्ञानेंद्रियों के बारे में बता दिया था कि ज्ञानेंद्रिय क्या होती है। इसके अलावा मैंने बताया कि आपको आंख होती है, वो किसी भी चीज़ को हम आंख के द्वारा देख सकते हैं, मतलब वो क्या करवाती है, किसी भी वस्तु का दर्शन करवाती है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, दर्शन इंद्रिया बोलते हैं। और कान होते हैं, वो कान क्या कार्य करते हैं, सुनने का कार्य करते हैं, इसीलिए इस कान को क्या बोलते हैं, श्रवण की इंद्रिया बोलते हैं। और जो त्वचा होती है, उसके द्वारा हम किसी वस्तु को स्पर्श कर सकते हैं, तो वो क्या होती है, आपके स्पर्श की इंद्रिया। और जो जीभ होती है, वो होती है आपके स्वाद की इंद्रिया। और जो नाक होता है, वो होता है आपके घ्राण की इंद्रिया। आवाज़ क्लियर आ रही है और दिख भी क्लियर रहा है ना? बफरिंग तो नहीं हो रहा है ना? आज कमेंट करके बता दो। क्लियर दिख रहा है ना? बफरिंग नहीं हो रहा ना? चलो ठीक है, आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। फिर हम पढ़ रहे थे आंख की संरचना के बारे में। किसकी संरचना के बारे में? आंख की संरचना, मतलब जो आपके दर्शन की इंद्रिया है, दर्शन की इंद्रियों में सबसे पहले आपके आंख की संरचना है। किसकी संरचना है? आंख की संरचना। इस आंख की संरचना में आपके 3 पटल होते हैं। कितने पटल होते हैं? 3। एक तो श्वेत पटल, रक्त पटल और रेटिना, या जिसे हिंदी में बोलते हैं दृष्टि पटल। रेटिना तो आपके इंग्लिश नाम है और हिंदी में क्या हो जाएगा, आपका दृष्टि पटल हो जाएगा। इसकी संरचना बनाकर मैं बता देता हूँ कि इस आंख की संरचना आपके किस प्रकार की होती है। इसका 3D डायग्राम भी बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले मैं आंख की संरचना बना देता हूँ, आपको बता देता हूँ कि आपके किस प्रकार तीनों स्तर व्यवस्थित रहते हैं। ये जिसकी यहाँ पे मैंने 2 स्तर तो इसके बना दिए, इन 2 स्तरों को मैं व्यवस्थित कर देता हूँ। फिर आपके तीसरा स्तर बनाता हूँ। यहाँ पे 2 स्तर हो गए, फिर मैं तीसरा स्तर बना देता हूँ। यहाँ पे ये हो गए आपके 3 स्तर। अब मैं अच्छे से इसका डायग्राम बना देता हूँ आपके आंख का, कि आंख में कितने स्तर होते हैं। टोटल आपके 3 स्तर होते हैं। कितने होते हैं? हाँ, नमस्ते हरीश। आंख की संरचना पढ़ रहे हैं, तो आंख की संरचना में आपके कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। इस आंख की संरचना में 3 स्तर होते हैं। ये लो, मैंने इसका डायग्राम बना दिया यहाँ पे। अब 3 स्तर होते हैं, जिसमें से आप ध्यान रखना, जो आपके सबसे बाहर वाला स्तर है, कौन सा? ये सबसे बाहर वाला स्तर। ये सबसे बाहर वाला स्तर कहलाता है आपका श्वेत पटल। क्या कहलाता है? श्वेत पटल। सबसे बाहर वाला स्तर क्या कहलाता है? आपका श्वेत पटल, या जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्क्लेरा। फिर सेकंड नंबर जो मध्य का स्तर है, ये आपको रेड कलर का दिखाई देता है, मतलब ये सबसे जो मध्य का स्तर है, इसे बोलते हैं रक्त पटल। क्या बोलते हैं? रक्त पटल। ये सबसे मध्य का जो स्तर है, ये हो जाएगा आपका रक्त पटल का। कौन सा हो जाएगा? रक्त पटल। रक्त पटल में क्या होता है? केशिकाओं का जाल पाया जाता है। रक्त मतलब क्या होता है? ब्लड होता है। तो इसमें क्या होता है? आपकी रक्त वाहिनियां पाई जाती है मध्य स्तर में। और सबसे भीतर का जो स्तर होता है, सबसे भीतरी स्तर, ये सबसे भीतरी स्तर कहलाता है आपका दृष्टि पटल। क्या कहलाता है? दृष्टि पटल। 3 स्तर पता चल गए कि 3 स्तर कौन कौन से होते हैं। एक तो सबसे बाहर वाला जो ये है, ये तो कौन सा हो गया? आपके श्वेत पटल। जो मध्य का है वो कौन सा हो गया? रक्त पटल। और सबसे भीतर का स्तर कौन सा हो गया? आपके दृष्टि पटल, या जिसे रेटिना बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि सबसे बाहर वाला स्तर कौन सा? श्वेत पटल। ये आगे से कैसा होता है? उभरा हुआ होता है। आगे से
उभरा हुआ होता है। इस उभरे हुए भाग को कहते हैं कॉर्निया। क्या कहते हैं? कॉर्निया, या हिंदी में बोले तो स्वच्छ मंडल। कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। ठीक है, ये कॉर्निया क्या होता है? पारदर्शी होता है। कैसा होता है? पारदर्शी होता है। और आंख के जो नेत्र दान करते हैं उसमें आपके कॉर्निया भाग का ही दान किया जाता है। कौन से भाग का दान किया जाता है? कॉर्निया भाग का दान किया जाता है। पारदर्शी इस तरह, और ये आपके जो श्वेत पटल होता है वो आगे से उभरा हुआ होता है। उस उभरे हुए भाग को क्या कहते हैं? कॉर्निया। और इस कॉर्निया का क्या किया जाता है? आपके नेत्रदान में इसका प्रयोग किया जाता है, या नेत्रदान है वो कॉर्निया भाग का किया जाता है। ये एक पारदर्शी इस तरह। इतनी संरचना पता चल गई। फिर आगे होता है कि इस कॉर्निया के पीछे एक आपके अपारदर्शी पर्दा पाया जाता है। अपारदर्शी पर्दा पाया जाता है। ये हो गए आपके अपारदर्शी पर्दा। ठीक है, इस अपारदर्शी जो पर्दा होता है इस पर्दे को बोलते हैं आपके आइरिस। जो अपारदर्शी पर्दा होता है इसे बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं? आइरिस। इस आइरिस के कारण ही क्या होता है? आपकी आंख की रंग का निर्धारण। जो आंख के रंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? आपके आइरिस के कारण। अगर किसी का आइरिस आपके ब्लैक कलर का है तो आंख भी कैसी होगी? ब्लैक कलर की। और अगर किसी का आइरिस आपके ब्लू कलर का है तो आंख भी कैसी होगी? ब्लू कलर की। और किसी का जो आइरिस है वो ब्राउन कलर का है तो आंख भी कैसी होगी? ब्राउन कलर की। तो आइरिस क्या करता है? हमारी आंख के रंग का निर्धारण कौन करता है? आइरिस करता है। अपारदर्शी पर्दा होता है कि आपके नेत्र हैं उसमें जो स्तर होते हैं वो कितने होते हैं? 3। श्वेत पटल, रक्त पटल, दृष्टि पटल। श्वेत पटल आगे से उभरा हुआ होता है, कॉर्निया बनाता है। ये पारदर्शी होता है और नेत्रदान में इस कॉर्निया का प्रयोग या उपयोग किया जाता है। फिर अगली संरचना क्या पढ़ी थी हमने कि कॉर्निया के पीछे आपके एक अपारदर्शी पर्दा होता है जिसे क्या कहते हैं? आइरिस, या हिंदी में बात करें तो परितारिका। और इस आइरिस के कारण ही क्या होता है? आंख के रंग का निर्धारण होता है। अब देखो यहाँ पे इस आइरिस के बीच में एक आपको छिद्र दिखाई दे रहा है। ये छिद्र, इस छिद्र को कहते हैं आपके पुतली या तारा। इस छिद्र को क्या कहते हैं? पुतली या तारा। इस छिद्र को कहते हैं पुतली या तारा। ये हो गई आपकी पुतली, या इसे बोलते हैं तारा। पुतली या तारा ये क्या कार्य करता है? आपके पुतली तारा ये क्या करती है? आपके आंख में प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण। तो प्रकाश का नियंत्रण कौन करती है? आपकी पुतली या तारा। 3 संरचना पड़ी थी। कॉर्निया, कॉर्निया का क्या उपयोग क्या है? नेत्रदान में। आइरिस क्या कार्य करता है? कि ये आंख के रंग का निर्धारण करता है, जो आंख के रंग का निर्धारण करता है। फिर अगला था आपके पुतली के बारे में कि पुतली क्या कार्य करती है? कि ये प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल में रखती है। कि कम प्रकाश में तो क्या होगा? पुतली का आकार क्या हो जाएगा? आपके बड़ा। कम प्रकाश में पुतली का आकार क्या हो जाएगा? बड़ा। और ज्यादा प्रकाश में पुतली का आकार क्या हो जाएगा? छोटा। इसी कारण हम देखते हैं कभी कभी कि तेज धूप से एकदम घर के अंदर आते हैं या अंधेरे में जाते हैं तो उस समय क्या होता है? हमें एकदम दिखाई नहीं दे पाता क्योंकि तेज धूप है वहां पे, तो ज्यादा प्रकाश है, तो उस समय पुतली का आकार क्या होता है? छोटा। जैसे ही हम अंधेरे में जाते हैं तो वो पुतली का आकार छोटा ही रहता है, वो धीरे धीरे पुतली का आकार क्या होता है? बड़ा, जिसके कारण अधिक से अधिक प्रकाश की मात्रा क्या होती है? आपके अंदर जाती रहती है और उस समय थोड़े समय बाद में हमें अंधेरे में भी वस्तु दिखाई देने लग जाती है। तो उस समय क्या होता है कि अंधेरे में पुतली का आकार बड़ा हो जाता है और जो धूप में खड़े होते हैं उस समय पुतली का आकार क्या होता है? छोटा। ये इतनी संरचना पता चल गई कि 3 स्तर होते हैं: श्वेत पटल, रक्त पटल, दृष्टि पटल, या जिसे रेटिना बोलते हैं। श्वेत पटल आगे से उभरा हुआ होता है जिसे क्या कहते हैं? कॉर्निया। कॉर्निया के पीछे आपके एक अपारदर्शी पर्दा पाया जाता है जिसे आइरिस कहते हैं। ये आंख के रंग का निर्धारण करता है और इस आइरिस के बीच में एक आपके छिद्र पाया जाता, जो छिद्र पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? पुतली या तारा। ये क्या करता है? प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करता है। इतनी संरचना पता चल गई। फिर क्या होता है? इस आइरिस के पीछे एक यहाँ पे लेंस पाया जाता है। आइरिस के पीछे एक लेंस पाया जाता है और ये लेंस होता है आपके उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होता है यहाँ पे? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस है। तो ये उत्तल लेंस आपके एक विशेष प्रकार की पेशियों के द्वारा यहाँ पे स्थित होता है और इन पेशियों को कहते हैं सिलियरी पेशिया। कौन सी पेशिया? सिलियरी काय पेशिया।
इन सिलियरी काय पेशियों के द्वारा ये क्या होता है, उत्तल लेंस यहाँ पे व्यवस्थित रहता है। एक बार मैं स्ट्रक्चर बना के बता रहा हूँ, इसका डायग्राम बना हुआ है, बाद में इसका डायग्राम बता दूंगा कि उत्तल लेंस पाया जाता है कौन सी पेशियों के द्वारा यहाँ पे व्यवस्थित रहता है, सिलियरी पेशियों के द्वारा। फिर अगला होता है कि आपके लेंस, ये आपके लेंस और दृष्टिपटल मतलब रेटिना के बीच में एक द्रव भरा होता है, इस द्रव को कहते हैं काचाभ द्रव। क्या कहते हैं यहाँ पे भरे हुए द्रव को, काचाभ द्रव। उत्तल लेंस से वापस बताऊं एक बार महावीर ये डायग्राम समझ ले, फिर वो डायग्राम बना हुआ है वो डायग्राम बना के बताऊंगा, ठीक है। जो 3D में डायग्राम उसमें वापस बता दूंगा एक बार मैं वापस, कि लेंस और आपके दृष्टिपटल के मध्य एक द्रव भरा होता है जिसे क्या कहते हैं, काचाभ द्रव। फिर क्या होता है, लेंस और आपके कॉर्निया के बीच में यहाँ पे, लेंस और कॉर्निया के बीच में यहाँ पे एक और द्रव भरा होता है जिसे क्या कहते हैं, नेत्रोद द्रव। इस द्रव को कहते हैं आपके नेत्रोद द्रव, या इसे कहते हैं जलीय द्रव। क्या कहते हैं, जलीय द्रव। बस ये आप इतने स्ट्रक्चर ध्यान में रखना। एक बार वापस बताऊंगा इसकी संरचना भी, कि आपके कितने पटल होते हैं, 3, श्वेत पटल, रक्त पटल और दृष्टि पटल, ये 3 संरचना होती है। इन 3 संरचनाओं में आपके श्वेत पटल आगे से उभरा हुआ होता है, कॉर्निया बनाता है, कॉर्निया का उपयोग नेत्रदान में किया जाता है। कॉर्निया के पीछे आपके आइरिस पाया जाता है, ये आइरिस आंख के रंग का निर्धारण करता है। फिर अगली संरचना कौन सी होती है कि इस आइरिस के बीच में यहाँ पे एक छिद्र पाया जाता है जिसे पुतली या तारा कहते हैं, और ये क्या करता है, प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करता है। आगे संरचना देखो, इस आंख की संरचना में आपको डायग्राम बता देता हूँ इस आंख का। ये है आपके सामने डायग्राम, इस डायग्राम को देखना। वापस मैं बता रहा हूँ एक एक पॉइंट को वापस, कि आंख में आपके कितने स्तर होते हैं, 3 स्तर होते हैं। कितने होते हैं, 3। अब देखो कौन कौन से स्तर होते हैं। सबसे बाहर वाला कौन सा हो गया, आपके श्वेत पटल। सबसे बाहर वाला स्तर कौन सा हो गया, आपके श्वेत पटल। फिर आपके मध्य का स्तर कौन सा हो गया, रक्त पटल या रक्तक पटल। रक्त पटल या रक्तक पटल, इसमें क्या होता है, रक्त पटल में आपके रुधिर केशिकाओं का जाल पाया जाता है या रुधिर केशिकाएं पाई जाती है। इसके अलावा सबसे भीतर का स्तर कौन सा होता है, आपके दृष्टि पटल, या जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेटिना। क्या कहते हैं, रेटिना। 3 पॉइंट हो गए कि कितने स्तर होते हैं, 3। पहला, दूसरा और ये तीसरा, इतनी संरचना हो गई। फिर क्या होता है आपके आगे, कि इसमें श्वेत पटल आगे से उभरा हुआ होता है और एक कॉर्निया भाग का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, कॉर्निया का। ये श्वेत पटल होता है आगे से उभरा हुआ था, ये देखो ये श्वेत पटल आगे से उभरा हुआ है। इस उभरे हुए भाग को क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्निया। इस कॉर्निया के पीछे आपके एक अपारदर्शी पर्दा पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। और इस आइरिस के बीच में एक आपके छिद्र होता है जिसे क्या कहते हैं, पुतली या तारा। इतनी संरचना समझ में आ गई। फिर आगे क्या होता है, इस आइरिस के पीछे एक यहाँ पे ये लेंस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लेंस। और ये लेंस कौन सा होता है, आपके उत्तल लेंस होता है, ठीक है। ये उत्तल लेंस आइरिस के पीछे यहाँ पे बीचों बीच में एक विशेष प्रकार की मांसपेशियों के द्वारा व्यवस्थित रहता है, बीच में, कि एक प्रकार से बीच में व्यवस्थित रहता है। ये मांसपेशियां होती है आपकी सिलियरी मांसपेशियां। कौन सी होती है, सिलियरी मांसपेशियां। सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा क्या होता है, उत्तल लेंस यहाँ पे बीच में व्यवस्थित रहता है। हो गया उत्तल लेंस। फिर अगला क्या होता है कि ये लेंस और रेटिना के मध्य एक यहाँ पे द्रव भरा होता है। लेंस और रेटिना के मध्य यहाँ पे एक द्रव भरा होता है, ठीक है। ये द्रव भरा होता है यहाँ पे, और इस द्रव को बोलते हैं आपके काचाभ द्रव्य। क्या बोलते हैं, इस द्रव को काचाभ द्रव्य बोलते हैं। फिर अगली संरचना क्या, इस काचाभ द्रव्य के अलावा कि आपके जो लेंस और कॉर्निया के मध्य यहाँ पे एक और द्रव भरा होता है। कॉर्निया और लेंस के मध्य आपके एक और द्रव भरा होता है यहाँ पे इतना देर में। ये द्रव कहलाता है आपका जलीय द्रव, या जिसे बोलते हैं नेत्रोद्रव्य। क्या कहलाते हैं, जलीय द्रव या नेत्रोद्रव्य। इतनी संरचना कंप्लीट हो गई कि कॉर्निया भाग का उपयोग किसमें किया जाता है, नेत्रदान में।
पुतली क्या करती है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। कम प्रकाश में पुतली का आकार बड़ा और ज़्यादा प्रकाश में पुतली का आकार क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। और जो आइरिस होता है, आइरिस क्या करता है, हमारी आंख के रंग का निर्धारण करता है। आंख का जो कलर होता है उसका निर्धारण कौन करता है, आइरिस। अगली संरचना है आपके कि पीत बिंदु। क्या है, पीत बिंदु कि लेंस के पीछे वो भाग, लेंस के पीछे वो भाग जहां पे क्या होता है, आपके स्पष्ट या अधिक प्रकाश पड़ता है, वो बिंदु कौन सा कहलाता है, आपका पीत बिंदु। यहाँ पे अधिक प्रकाश पड़ता है इसीलिए इसे क्या कहते हैं, पीत बिंदु या येलो स्पॉट। फिर अगली संरचना क्या है कि आंख का अंतिम भाग आपके मस्तिष्क से जुड़ा होता है और इन तंत्रिकाओं को क्या कहते हैं, दृक तंत्रिका। और जिस भाग से दृक तंत्रिका बाहर निकली हुई होती है आंख से, उसे कहते हैं आपके अध बिंदु। क्या कहते हैं, अध बिंदु। पीत बिंदु हो गया, अध बिंदु हो गया, दृक तंत्रिका हो गई। दृक तंत्रिकाओं के द्वारा जो आंख होती है, जो तंत्रिका होती है आंख की, वो मस्तिष्क से जुड़ी हुई होती है। हमारी आंख में प्रतिबिंब होता है, वो कहाँ पे बनता है, रेटिना पर। कहाँ पे बनता है, रेटिना पर। और एक बात यहाँ पे और ध्यान रख लेना कि उत्तल लेंस के द्वारा हमेशा प्रतिबिंब बनेगा आपके वास्तविक और उल्टा। कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। अब हमें कोई भी वस्तु इसके द्वारा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है तो हमें उल्टी भी दिखाई देनी चाहिए, पर हमारा जो मस्तिष्क होता है वो इसका रेस्पॉन्स कैसा देता है, वापिस सीधा रेस्पॉन्स देता है। इसीलिए हमें वस्तुएं कैसी दिखाई देती है, सीधी वस्तुएं दिखाई देती है। पर उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, आपके वास्तविक एवं उल्टा। और जो मस्तिष्क होता है जो इस उल्टे प्रतिबिंब को कैसा कर देता है, सीधा। इसीलिए हमें वस्तुएं कैसी दिखाई देती है, सीधी। ये आपके इतनी सरलता थी आपके आंख के बारे में। अब हम इस आंख के हर एक पार्ट के बारे में समझेंगे कि श्वेत पटल क्या होता है, रक्त पटल, इनके अलग अलग एक एक भाग के बारे में अब इनका अच्छे से अध्ययन करेंगे। अगर एक बार आपको इतनी आंख की संरचना समझ में आ गई हो तो कमेंट करके बता दो, फिर आगे चलते हैं। कमेंट करके बता दो इतनी संरचना समझ में आ गई तो आंख की। आंख की इतनी संरचना समझ में आ गई, ठीक है। अब मैं इस आंख का आपको 3D डायग्राम बता देता हूँ, ठीक है। इस आंख का मैं आपको 3D डायग्राम बता देता हूँ। 1 मिनट वेट करना। अब मैं यहाँ पे आपको आंख की संरचना बता देता हूँ, 3D स्ट्रक्चर आंख की। थोड़ा अच्छे से इसको देखना आप कि आंख की संरचना 3D स्ट्रक्चर किस प्रकार होती है। ये आपके आंख है इस प्रकार की, ठीक है। मैं इसको जूम कर देता हूँ आपके। अब देखो इस आंख में ये जो आपके संरचना दिखाई दे रही है, यहाँ पे ये जो संरचना दिखाई दे रही है ये है आपके सिलियरी काय मांसपेशियां। क्या है, सिलियरी मांसपेशियां। ये आपके क्या है, सिलियरी मांसपेशियां। इन मांसपेशियों के द्वारा जो आपके ये बीच में लेंस दिखाई दे रहा है व्हाइट कलर का, थोड़ा और जूम करूँ इसको मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ, ये लो। अब देखो यहाँ पे ये आपको सिलियरी काय मांसपेशियां दिखाई दे रही है। ये आपके सिलियरी काय मांसपेशियां। इन मांसपेशियों के द्वारा क्या होता है आपके कि ये जो बीच में ये लेंस है, ये आपके लेंस एकदम बीच में टिका रहता है। इस लेंस के बीच में मतलब ये आपके पुतली के पीछे जो आइरिस के पीछे एकदम बीचों बीच में इन मांसपेशियों के द्वारा व्यवस्थित रहता है। अब ये आपको जो ब्लू कलर का ये दिखाई दे रहा है ये पीछे की ओर, ये अपारदर्शी है। और ये अपारदर्शी क्या कहलाता है, मैंने अभी इसका नाम बताया था आपको, इसका नाम बताया था आइरिस। क्या बताया था, आइरिस। इसका नाम क्या बताया था, आइरिस। अब देखो इसमें आइरिस आपको किस कलर का दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है। जो थोड़ा बहुत
ये आइरिस ब्लू कलर का दिखाई देता है, मतलब ये आइरिस क्या कार्य करता है, आपके आंख के रंग का निर्धारण कौन करता है, आइरिस। कंपटीशन एग्जाम में पूछ भी लेता है कभी कि आंख के रंग का निर्धारण कौन करता है, आइरिस, और कभी पूछ लेता है कि प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है हमारी आंख में, तो वो करती है पुतली। अब ये बीचों बीच में देखो, इसमें एक ये छिद्र दिखाई दे रहा है, ब्लैक कलर का होल दिखाई दे रहा है, और इस ब्लैक कलर का जो होल होता है, इस होल को बोलते हैं यहाँ पे पुतली या तारा। इसे क्या कहते हैं, पुतली या तारा। ये क्या करती है, प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करती है। और जो आगे की ओर ये व्हाइट कलर वाला भाग है, ये व्हाइट कलर वाला भाग क्या कहलाता है, आपके कॉर्निया कहलाता है। पूरा भाग क्या कहलाता है, कॉर्निया का भाग कहलाता है। इतनी संरचना समझ में आ गई इसमें। फिर आगे देखते हैं इस संरचना में कि आपके और इसमें विशेष प्रकार की संरचना क्या है। अब ये पीछे की ओर जो आपके ये भाग निकला हुआ है, पीछे की ओर जो भाग है इसमें, ये आपके भाग, ये पूरा कौन सा हो जाएगा, आपके द्रग तंत्रिका का भाग। कौन सा हो जाएगा, द्रग तंत्रिका का भाग। इसमें ये पूरा भाग कौन सा हो जाएगा, द्रग तंत्रिका। और इसका डायग्राम आगे से आपको इस प्रकार का दिखाई देगा। 3 स्तर होते हैं, टोटल कितने स्तर होते हैं, 3। ये देखो सबसे बाहर वाला आपके हो जाएगा कौन सा, श्वेत स्तर या श्वेत पटल, और मध्य का कौन सा हो जाएगा आपके जो रक्त पटल, और सबसे भीतर का कौन सा हो जाएगा, दृष्टि पटल, या जिसे क्या बोलते हैं, रेटिना। ये आपके थी आंख की 3D संरचना। वापिस चलते हैं आंख की जो हमारी मेन संरचना। हमने आंख की संरचना के बारे में देख लिया था। अब आंख के जो भी आपके सारे पार्ट थे, जैसे कि श्वेत पटल, रक्त पटल, रेटिना, अब इनके एक एक पॉइंट के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम आंख के जो भी स्तर थे उन स्तरों के बारे में कि कितने स्तर थे। ये आपके यहाँ पे मेन संरचना थी कि आंख की संरचना है, तो उसमें कितने स्तर होते हैं, आपके 3 स्तर होते हैं। सबसे बाहर वाला कौन सा होता है, श्वेत पटल, मध्य का कौन सा होता है, रक्त पटल, और सबसे आपके भीतर का स्तर कौन सा होता है, रेटिना या दृष्टि पटल। इस रेटिना या दृष्टि पटल में क्या होता है, हमारे आंख में प्रतिबिंब, पूछ भी लेता है एग्जाम में कि हमारे आंख में प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पे होता है, तो कहाँ पे होता है, रेटिना पर बनता है, या जिसे हिंदी में कहते हैं दृष्टि पटल। फिर आगे चलते हैं, आंख के जो बाहरी और स्तर है, कौन सा है बाहरी और स्तर, आपके श्वेत पटल। बाहर की ओर कौन सा है, श्वेत पटल। इस श्वेत पटल क्या है आपके, ये सबसे बाहर का स्तर है, और इसे क्या कहते हैं, स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। इस स्वच्छ मंडल के जो आगे वाला भाग होता है, इसके जो आगे वाला भाग होता है, इस आगे वाले भाग को यहाँ पे क्या नाम दिया गया, आपके कॉर्निया। मैंने बताया था कि जो आंख होती है उसके आगे वाला भाग उभरा हुआ होता है इस प्रकार, और जो उभरा हुआ भाग होता है इसको क्या कहते हैं, कॉर्निया। और इस कॉर्निया का उपयोग किसमें किया जाता है, आपके नेत्रदान में किया जाता है। किसमें किया जाता है, नेत्रदान में किया जाता है। इतना आपको किसके बारे में याद रखना, इस श्वेत पटल के बारे में, ठीक है। फिर आगे इसके बाद में संरचना थी आपके रक्त पटल। जो मध्य का स्तर कौन सा था, रक्त पटल। ये क्या आपके सबसे मध्य का स्तर है, और इसमें क्या पाई जाती है, आपकी रुधिर वाहिनियां, क्योंकि इसका नाम क्या है, रक्त। रक्त मतलब यहाँ पे क्या पाई जाएगी, आपके रुधिर वाहिनियां। तो जो आपके मध्य का पटल है उसमें रुधिर वाहिनियां पाई जाती है, इससे क्या कहते हैं, आपके रक्तक पटल। बस इसके बारे में आपको इतना ध्यान रखना है। फिर आगे का जो पार्ट है ये वेरी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके बारे में आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि सबसे भीतर का स्तर कौन सा था, आपके रेटिना, या जिसे क्या बोलते हैं, दृष्टि पटल। सबसे भीतर का स्तर कौन सा था, रेटिना, या जिसे दृष्टि पटल। ये क्या आपके सबसे भीतर का संवेदी अंग है। और अगला क्या, इसमें 2 प्रकार की संवेदी कोशिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है, 2 प्रकार की संवेदी कोशिकाएं पाई जाती है। कौन कौन सी होती है वो संवेदी कोशिका, एक तो होती है शलाका कोशिका, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रोड सेल्स। ये क्या करती है, धीमे प्रकाश के लिए संवेदी। एग्जाम में पूछ लेता है कभी कि धीमे प्रकाश के लिए संवेदी कोशिकाएं कौन सी पाई जाती है हमारी आंख में, तो वो कौन सी कोशिका, हमारी शलाका या आपके रोड सेल्स। मैं अभी इनका डायग्राम भी बताऊंगा आपको, रोड सेल और शंकु सेल्स का, कि किस प्रकार के डायग्राम होते हैं। एक बार आप इसको समझ लो कि जो शलाका कोशिका पाई जाती है आंख में। नमस्ते, मैथ्स विद नवीन भाटी।
वेलकम है आपका भी। आंख में जो शलाका कोशिका या रोड सेल्स पाई जाती है वो धीमे प्रकाश के लिए संवेदी होती है, और जो शंकु कोशिका होती है मतलब कोन सेल वो आपके रंगों के लिए संवेदी होती है। अब यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है कि हमारी आंख में धीमे प्रकाश के लिए कौन सी कोशिकाएं संवेदनशील होती है, शलाका कोशिका, और जो रंगों के लिए संवेदी होती है वो कौन सी होती है, आपके शंकु कोशिका। रीड की क्लास भी लगाओ सर। बिल्कुल लगाएंगे, जो भी आप एक बार आपके पास जो सिलेबस है साइंस का वो मुझे सेंड कर दीजिए, ठीक है, व्हाट्सएप पर। बिल्कुल लगाएंगे रीड की भी क्लास, सिलेबस है वो आप सेंड कर देना नवीन जी। यहाँ पे क्या होती है, आपके शलाका कोशिका धीमे प्रकाश के लिए संवेदी और शंकु कोशिका आपके रंगों के लिए संवेदी होती है। अब यहाँ पे नोट पॉइंट लगा के लिखा हुआ है क्या है कि जो आपके शलाका कोशिका होती है, शलाका कोशिकाओं में क्या होता है, आपके दृष्टि रंजक वर्णक कौन सा वर्णक पाया जाता है, रोडोप्सिन। स्पेशल नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप इसको ध्यान में रखना कि शलाका कोशिकाओं में एक दृष्टि वर्णक रंजक कौन सा पाया जाता है, रोडोप्सिन, जो कि विटामिन ए द्वारा निर्मित होता है। अब यहाँ पे नाम क्या है, विटामिन ए। तो विटामिन ए से रिलेटेड मैं कुछ बता देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले कि विटामिन की खोज किसने की थी, आपके फंक नामक वैज्ञानिक ने। किसने की थी, फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब यहाँ पे विटामिन ए है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। विटामिन ए के द्वारा कौन सा रोग होता है, कमेंट करके बताओ। विटामिन ए के द्वारा कौन सा रोग होता है, बताओ कमेंट करके। थोड़ा मिस्टेक लिखा है तूने हरीश, वापिस लिख। रतौंधी, बिल्कुल करेक्ट है कि विटामिन ए के द्वारा कौन सा रोग होता है, आपके रतौंधी रोग होता है। मतलब क्या होता है, अंधकार कम प्रकाश में हमें क्लियर दिखाई नहीं देता। तो इस क्लियर दिखाई नहीं देने के पीछे कारण क्या है कि जो आपके रोडोप्सिन है, यहाँ पे क्या है, शलाका कोशिका क्या आती है, धीमे प्रकाश के लिए संवेदी। तो यहाँ पे क्या, शलाका कोशिकाओं में कौन सा वर्णक पाया जाता है, रोडोप्सिन वर्णक। कौन सा वर्णक पाया जाता है, रोडोप्सिन। ये इस रोडोप्सिन की मात्रा क्या होती है, आपके कम। इसीलिए विटामिन ए में हमें क्या होता है कि अंधकार में या धीमे प्रकाश में दिखाई नहीं देता। अब ये रोडोप्सिन क्या कार्य करता है कि मंद प्रकाश में देखने में सहायक कौन सा, आपके रोडोप्सिन वर्णक। और हम जब भी जो भी विटामिन ए का जो स्रोत है, आपके गाजर वगैरह जो भी, अगर उनको खाते हैं तो हमारे शरीर में जो आंख में कौन सा वर्णक बनता है, आपके रोडोप्सिन वर्णक। कौन सा वर्णक बनता है, रोडोप्सिन। इस रोडोप्सिन वर्णक बनते ही क्या होता है, हमें मंद प्रकाश में धीरे धीरे हमारी आंखें क्या हो जाती है, ठीक। तो शलाका कोशिका में जो दृष्टि रंजक पाया जाता है वो कौन सा होता है, रोडोप्सिन पाया जाता है। और ये विटामिन ए द्वारा निर्मित होता है और ये मंद प्रकाश में देखने में सहायक होता है। ये आपके था किसके बारे में, शलाका कोशिकाओं के बारे में और दृष्टि पटल के बारे में। कि दृष्टि पटल में क्या होता है, आंख में प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, दृष्टि पटल पर। और इसमें आपके क्या होता है, दो प्रकार की जो कोशिका पाई जाती है, एक तो शलाका कोशिका, एक शंकु कोशिका। शलाका कोशिकाओं में क्या होता है, जो दृष्टि रंजक वर्णक पाया जाता है कौन सा होता है, रोडोप्सिन। और ये विटामिन ए द्वारा निर्मित होता है और मंद प्रकाश में देखने में सहायक होता है। अब अगला हमारे कौन सा था, शंकु कोशिका या कोन सेल्स था, ठीक है। अब इसके बारे में देखते हैं कि ये क्या कार्य करता है। अब इसमें देखो आप, शंकु कोशिका या कोन सेल में इसमें क्या है, शंकु कोशिका में कि शंकु कोशिकाओं में कौन सा रंजक पाया जाता है, आयोडोप्सिन। शलाका कोशिकाओं में कौन सा पाया जाता है, रोडोप्सिन। और शंकु कोशिकाओं में कौन सा पाया जाता है, आयोडोप्सिन। आप इसको स्टार करके नोट बना के लिख लेना आप अच्छे से इनको। और इसकी पीडीएफ भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अभी अपलोड होने के बाद में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डाल दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और उसमें आपको हर एक वीडियो की, जो भी वीडियो यहाँ पे बनता है उसकी आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। पूरा जैसे चैप्टर एंड होगा उनके क्वेश्चन और इनके नोट्स के साथ में आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी। तो अब यहाँ पे शंकु कोशिकाओं में ध्यान रखना कौन सा वर्णक पाया जाता है, आयोडोप्सिन। और शलाका कोशिकाओं में कौन सा वर्णक पाया जाता है, कमेंट करके बताओ तो एक बार वापिस कि शलाका कोशिकाओं में मतलब रोड सेल में कौन सा वर्णक पाया जाता है, कमेंट करके बताओ। कमेंट करके बताओ कि शलाका कोशिका में रोडोप्सिन।
बिल्कुल करेक्ट है महावीर किशन जोशी दोनों का। सुखराम सैनी किम सर गुरु जी राम राम। बिल्कुल राम राम सुखराम जी। शंकु कोशिका में कौन सा आयोडोप्सिन, ये क्या करता है, विभिन्न रंगों की पहचान या पृथक करने में, मतलब पहचान करने में मदद कौन करता है, आपके आयोडोप्सिन करता है। ठीक है, इसके अलावा ये क्या करता है, यह कोशिका तेज प्रकाश में देखने तथा विभिन्न रंगों को देखने में सहायक होता है। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया था जो अभी इस बार, अरे कोई नहीं सुखराम जी, जो अभी भी टाइम है ना, अभी भी बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, अभी बाकी पड़ी है सब कुछ, टाइम नहीं गया अभी। अब की बार जो 2020 के एग्जाम हुए बायो के, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मंद प्रकाश में देखने के लिए हमारी आंख में कौन सा वर्णक पाया जाता है। तो उसमें क्या लिखा था, अब यहाँ पे क्या लिखा है, मंद प्रकाश में देखने के लिए कौन सा वर्णक, रोडोप्सिन। तो इसमें आंसर क्या लिखना था आपको, रोडोप्सिन। या अभी इस बायो के एग्जाम जो 2020 में हुए थे अभी, उसमें यह क्वेश्चन भी पूछा गया था कि मंद प्रकाश में देखने के लिए हमारी आंख में कौन सा वर्णक पाया जाता है। तो वो कौन सा होता है, आपके रोडोप्सिन। और रंगों के लिए कौन सा पाया जाता है, आपके आयोडोप्सिन पाया जाता है। ये कोशिका तेज प्रकाश में देखने तथा विभिन्न रंगों की पहचान करने में भी सहायक होता है। इतना तो आपके किसके बारे में हो गए, आपके दृष्टि पटल के बारे में, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, शलाका कोशिका और शंकु कोशिकाओं के बारे में पढ़ा था। अब यहाँ पे एक आपके एग्जाम्पल आता है कि आपने कभी देखा होगा या कभी आपने सोचा भी होगा, विचार विमर्श की भी क्या होगा, कि जो उल्लू होता है, कौन, उल्लू, ये क्या होता है कि रात्रि के समय क्या होता है, बाहर निकलता है। क्या करता है, रात्रि के समय ही बाहर निकलता है। तो यहाँ पे रात्रि के समय बाहर निकलता है, तो रात्रि में क्या होता है, प्रकाश कम होता है, और दिन में क्या होता है, प्रकाश तेज होता है। अब यहाँ पे देखो, ये शंकु कोशिका क्या कार्य करती है कि तेज प्रकाश को देखने में सहायक होती है। और यहाँ पे शलाका कोशिका क्या कार्य करती है, मंद प्रकाश में देखने में सहायक होती है। तो इस उल्लू में क्या होती है कि शंकु कोशिका आपके क्या होती है, अनुपस्थित होती है। जो शंकु कोशिका होती है वो अनुपस्थित होती है। ओनली फॉर कौन सी कोशिका पाई जाती है, शलाका कोशिका पाई जाती है। ठीक है, इसीलिए वो क्या करते हैं, मंद प्रकाश में देख सकता है, जबकि तेज प्रकाश मतलब दिन के समय नहीं देख सकता। तो वो दिन के समय बाहर नहीं निकलता, ओनली फॉर किस समय बाहर निकलता है, रात के समय। उल्लू के बारे में कुछ समझ में आया कि वो रात्रि के समय बाहर क्यों निकलता है। हाँ बिल्कुल, उल्लू को रात्रि के समय बाहर जो दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है, क्योंकि उसमें शंकु कोशिका क्या होती है, अनुपस्थित है। अब शंकु कोशिका क्या कार्य करती है कि तेज प्रकाश में देखने में सहायक होता है। अब उसमें शंकु कोशिका पाई नहीं जाएगी उल्लू में, तो वो तेज प्रकाश में मतलब दिन के समय कैसे दिखाई देगा। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सी कोशिका पाई जाती है, शलाका कोशिका, जो उसको मंद प्रकाश में देखने में कार्य करती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया उल्लू के बारे में कि क्या कॉन्सेप्ट था। अब आगे चलते हैं, आपके ये डायग्राम भी देख लिया। अगला है हमारा बिंदु कि पीत बिंदु। एक मैंने आंख में आपको रेटिना के नीचे की ओर, ये यहाँ पे ये देखो, ये पीत बिंदु की संरचना बताई थी मैंने। इस रेटिना के नीचे ये मैंने पीत बिंदु की संरचना बताई थी ये। अब इस पीत बिंदु के बारे में पढ़ते हैं कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट है पीत बिंदु के बारे में। अब यहाँ पे पीत बिंदु की संरचना क्या है कि नेत्र का ये क्या है, आपके सबसे संवेदी अंग है। इसमें क्या होती है, आपके शंकु कोशिका सब सर्वाधिक पाई जाती है, और सामान्य आंख में सबसे अच्छा दिखाई कहाँ पे पड़ता है, आपके पीत बिंदु में पड़ता है। बस इसमें और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना याद रखना है, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है ये। अगला है हमारा अध बिंदु। अध बिंदु मैंने बताया था कि जो आंख का ये पीछे का भाग होता है, ये मान लो आंख के पीछे का भाग है यहाँ पे, ये क्या आपके दृक तंत्रिका, क्या है यहाँ पे दृक तंत्रिका, जिस भाग के द्वारा मस्तिष्क से जुड़ी होती है, जिस भाग के द्वारा क्या होती है, दृक तंत्रिका आपके मस्तिष्क से जुड़ी होती है, वहां पे जो आपके ये भाग पाया जाता है, ये भाग आपके कहलाता है अध बिंदु। ठीक है, बस इतना याद रखना है किसके बारे में, अध बिंदु के बारे में। कि अध बिंदु क्या होता है कि दृक तंत्रिका नेत्र के जिस भाग से निकलती है और वहां से मस्तिष्क से जुड़ी होती है, और वो भाग आपके क्या कहलाता है, दृक तंत्रिका। पीत बिंदु हो गया, दृक तंत्रिका हो गया, तीनों स्तर हो गए, कौन से, श्वेत पटल, रक्त पटल, और आपके एक सबसे भीतर का स्तर कौन सा था, दृष्टि पटल, या जिसे रेटिना बोलते हैं। अब यहाँ पे है आपके नेत्रोद्रव्य। एक मैंने बताया था यहाँ पे डायग्राम में आपको, ये डायग्राम रहा यहाँ पे। इस डायग्राम में क्या बताया था कि इस डायग्राम में आपके
इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में क्या होता है आपके यहाँ पे कि ये डायग्राम आपकी ये लेंस है और ये आगे कॉर्निया है। इस लेंस और कॉर्निया के मध्य जो यहाँ पे द्रव भरा होता है, लेंस और कॉर्निया के मध्य जो द्रव भरा होता है, इस द्रव को बोलते हैं आपके नेत्रोद्रव। क्या बोलते हैं? नेत्रोद्रव। ठीक है, कॉर्निया और लेंस के मध्य, कॉर्निया ये लेंस, इनके मध्य जो द्रव भरा होता है इसे क्या बोलते हैं? नेत्रोद्रव है, या जिसे हम जलीय द्रव भी कह सकते हैं। अब इसके बारे में क्या कॉन्सेप्ट है कि ये लेंस को क्या करता है? नम बनाए रखता है, लेंस को नम बनाए रखता है, इतना याद रखना है। काचाभ द्रव्य मैंने बताया था कि आपके लेंस और यहाँ पे क्या था? आपके रेटिना, इन दोनों के मध्य जो भी द्रव भरा होता है उस द्रव को क्या कहते हैं? आपके काचाभ द्रव्य कहते हैं, मतलब जो कांच के समान होता है। तो इसमें क्या होता है? नेत्र गोलक की आकृति को बनाए रखता है तथा रेटिना की क्या करता है? सुरक्षा करता है। ठीक है, रेटिना की क्या करता है? सुरक्षा करता है। फिर अगला कौन सा था? आपके लेंस। कौन सा लेंस पाया जाता है? आपके उत्तल लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है? आपके वास्तविक और उल्टा बनता है। फिर अगला कौन सा था? आपके परितारिका या आइरिस के बारे में। कौन सा था? परितारिका या आइरिस। अब इसके बारे में देख लो आप, परितारिका या आइरिस। एक तो मैंने बता रखा है कि ये परितारिका क्या करती है? आंख के रंग का निर्धारण कौन करता है? आपके परितारिका या आइरिस करता है। ठीक है, आंख के रंग का निर्धारण कौन करता है? परितारिका या आइरिस। अब इसमें यहाँ पे ध्यान रखना, दो प्रकार की पेशियां पाई जाती है। एक तो कौन सी होती है? वर्तुल पेशियां। राजस्थान पुलिस की भी क्लास होती है क्या? हाँ बिल्कुल सुखराम जी, आपके जो राजस्थान पुलिस में इम्पोर्टेंट है ये भी, वो भी पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब जो आंख की संरचना है वो आपके सब एक कंपटीशन एग्जाम में पूछी भी जाती है, उससे रिलेटेड, आंख से रिलेटेड संरचना, एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं इनसे। ज़रूर देखिए आप इस क्लास को, और भी है जो आपके मित्र उनको भी शेयर कीजिए इस वीडियो को, अभी जो भी ग्रुप है आपके पास। परितारिका में क्या होता है? आपके दो प्रकार की पेशियां पाई जाती है। एक तो कौन सी? वर्तुल पेशियां। एक कौन सी होती है? आपके अरीय पेशियां। वर्तुल पेशियां क्या करती है? पुतली को संकरा बनाने का कार्य ये क्या करती है? पुतली होती है ना, या जिसे हम बोलते हैं तारा, इस पुतली को संकरा बनाने का कार्य कौन करती है? आपके वर्तुल पेशियां। और जबकि जो अरीय पेशियां ये पुतली को फैलाने का कार्य करती है, कि पुतली को फैलाने का कार्य कौन करती है? आपके वर्तुल पेशियां। अब क्या होगा? जब अंधकार में, जब तेज प्रकाश में खड़े होते हैं, तो तेज प्रकाश में क्या होता है? पुतली का आकार छोटा, तो उस समय कौन सी पेशियां कार्य करेगी? आपके वर्तुल पेशियां, मतलब पुतली को क्या कर देगी? संकरा। और जैसे हम अंधकार में आते हैं तो ये अरीय पेशियां क्या करेगी? पुतली का आकार बड़ा कर देगी। आइरिस से वापिस समझो। ठीक है महावीर, आइरिस से वापिस समझा देता हूं मैं, समझ में नहीं आए तो बता दिया करो। ठीक है, देखो अब आइरिस से वापिस समझा रहा हूं यहाँ पे कि एक आइरिस, या जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? परितारिका। मैंने क्या बताया था कि आइरिस का एक कार्य बताया था कि आइरिस क्या करता है? आंख के रंग का निर्धारण। आंख के रंग का निर्धारण कौन करता है? आइरिस। अगर आपका आइरिस ब्लैक कलर का, आंख ब्लैक कलर की होगी। आइरिस आपके अगर ब्लू कलर का है तो आंख भी कैसी होगी? ब्लू कलर की होगी। ठीक है, अब क्या होता है? इस आइरिस में दो प्रकार की पेशियां पाई जाती है। कितने प्रकार की पेशियां पाई जाती है? दो। एक तो होती है वर्तुल पेशियां, एक होती है आपके अरीय पेशियां। वर्तुल पेशियां क्या करती है? हमारी आंख में जो पुतली होती है या जो तारा, मतलब आइरिस के बीच में एक तारा होता है, ये मैंने संरचना बताई थी यहाँ पे। इसको मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ यहाँ पे। ये आपके यहाँ पे जो आपके बीच में छिद्र पाया जाता है, इस छिद्र को क्या बोलते हैं? पुतली या तारा। तो ये क्या करता है? आपके एक तो वर्तुल पेशियां होती है। वर्तुल पेशियां क्या करती है कि पुतली का आकार क्या करती है? छोटा या संकरा। पुतली का आकार छोटा या संकरा कौन करती है? आपके वर्तुल पेशियां। और जो अरीय पेशियां होती है ये पुतली का आकार क्या करती है? फैलाती है। पुतली का आकार फैलाने का कार्य कौन करती है? आपके अरीय पेशियां। अब मैंने बताया था आपको कि कम प्रकाश में क्या होता है कि पुतली का आकार क्या हो जाता है? बड़ा। कम प्रकाश में पुतली का आकार क्या हो जाता है? बड़ा। तो उस समय कौन सी पेशियां कार्य करेगी? अरीय पेशियां। ये क्या करेगी? पुतली को फैलाने का कार्य करेगी। और आपके ज़्यादा प्रकाश में, मतलब धूप में अगर आप खड़े होते हैं तो उस समय पुतली का आकार क्या हो जाता है? छोटा। तो उस समय कौन सी पेशियां काम करेगी? आपके वर्तुल पेशियां, और पुतली को क्या कर देगी? आपके छोटा कर देगी।
इसीलिए जब हम तेज प्रकाश से या धूप से एकदम घर के अंदर आते हैं, किसी रूम के अंदर जाते हैं, तो हमें वहाँ पे तेज प्रकाश से वापस अंधेरे में या कम प्रकाश में जाने पर हमें धीरे धीरे यहाँ वहाँ की वस्तुएं दिखाई देने लगती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय जैसे तेज धूप में खड़े वहाँ पे पुतली का आकार क्या आपके छोटा, अंधेरे में जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश आँख में जाने को करेगा, तो उस समय क्या होता है कि पुतली का आकार छोटा होने के कारण प्रकाश कम जा पाता है। इसीलिए जो वस्तु होती है अंधेरे में वो हमें धीरे धीरे दिखाई देने लगती है। तो उसमें पुतली का आकार क्या हो जाता है, तेज प्रकाश में आपके कम और धीमे प्रकाश में पुतली का आकार क्या हो जाता है, बड़ा। तो पुतली के आकार को फैलाने का कार्य कौन करता है, अरिय पेशियाँ, और पुतली को छोटा करने का कार्य कौन करते हैं, आपके वर्तुल पेशियाँ। इतना समझ में आ गया तो कमेंट करके बता दो एक बार। आयरिस या परितारिका तक समझ में आ गया तो कमेंट करके बता दो। अब मैंने अभी एक आपको बताया था कि मैं आपको जो आपके शलाका कोशिका और शंकु कोशिका है उसका डायग्राम बताऊंगा। तो वो शलाका कोशिका और शंकु कोशिका का डायग्राम आप देख लो कि किस प्रकार शलाका कोशिका और शंकु कोशिका होती है। अब देखो शंकु आपने नाम सुना ही होगा, आपने मैथ में पढ़ा भी होगा कि शंकु का आकार किस प्रकार का होता है, इस आकार का होता है। ये शंकु है इस आकार का। तो यहाँ पे इस डायग्राम में मतलब ये आंख में पाई जाती है सारी, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे इतने से बाकी यहाँ पे क्या ली गई, आपकी शंकु और शलाका कोशिका। अब देखो यहाँ पे एक नाम लिखा कोन मतलब क्या होता है, आपके शंकु कोशिका। कोन मतलब क्या होता है, शंकु कोशिका, ठीक है। और आपके रोड मतलब क्या होता है, शलाका कोशिका। रोड मतलब क्या होता है, शलाका कोशिका। कोन मतलब क्या होता है, शंकु कोशिका, और आपके रोड मतलब क्या होता है, शलाका कोशिका। अब यहाँ पे क्या होता है, जो आपकी ये शंकु के समान दिखाई दे रही है सारी, ये तो आपके क्या अलग अलग कलर की है। मतलब शंकु कोशिका क्या करती है, आपके रंग के प्रति संवेदी कौन होती है, आपके शंकु कोशिका। ये देखो अलग अलग कलर की दिखाई दे रही है शंकु कोशिका, शंकु के समान है। तो शंकु कोशिका आपके रंगों के लिए क्या होती है, संवेदी होती है। और जो रोड मतलब होता है छड़ के समान जो संरचना होती है, शलाका कोशिका। तो ये आपके शलाका कोशिका क्या करते हैं, आपके मंद प्रकाश में देखने में सहायता करती है। इस प्रकार आपके इन शलाका कोशिकाओं और शंकु कोशिकाओं की क्या होती है, संख्या होती है। पता चल गया इनका डायग्राम। हाँ बिल्कुल, जोकर की टोपी नुमा आकृति होती है, बिल्कुल करेक्ट है। थोड़ा नेट का इश्यू चल रहा है। इतना करेक्ट समझ में आ गया कि शंकु कोशिका और शलाका कोशिका क्या होती है, कमेंट करके बता दो सारे। एक बार कमेंट कर दो, लाइक कर दो और इसको शेयर कर दो। समझ में आ गया तो कमेंट करके बता दो। थैंक यू हरीश। चलो ठीक है, तो आज का जो सेशन था हमारा हम यहीं पे एंड करते हैं। आज हमारी 45 मिनट की क्लास हो गई। बाकी की जो क्लास होगी एक दो और पॉइंट है आपके इस आंख की संरचना के बारे में कि आंख में हमें किस प्रकार से प्रकाश अंदर जाता है, दिखाई देता है। आंख से संबंधित जितने भी आपके रोग हैं, जैसे कि आपके मायोपिया है, हेट्रोमायोपिया है, जो भी मतलब जैसे कि निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष है, और जो भी आपके रोग है, दृष्टि वैषम्य, मोतियाबिंद, इन रोगों के बारे में भी पढ़ेंगे कल हम। तो कल आप ठीक 11 बजे आ जाना। डेली यहाँ पे 11 बजे की क्लास होती है। धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत, और इस वीडियो को शेयर करना। जो भी आपको और भी टॉपिक चाहिए तो उसको कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद है। तो कल मिलते हैं 11 बजे वापस। और ये आपके अभी जो वीडियो था और इसकी जैसे ये चैप्टर ख़त्म होगा, हाँ हरीश बिल्कुल क्लास लगती है डेली 11 बजे, ठीक है। डेली आ जाया करो, सुबह 11 बजे क्लास स्टार्ट होती है। 30 या 45 मिनट की क्लास होती है डेली। अभी 2 चैप्टर करवा दिए मैंने 12th बायो में, ये हमारा तीसरा चैप्टर है। इसके बारे में धीरे धीरे सारे चैप्टर हो जाएंगे आपके। धन्यवाद। तो कल मिलते हैं।